फिल्म पद्मावती के विरोध का झंडा थमने वाली करनी सेना ने जोधा अकबर फिल्म के प्रदर्शन को लेकर भी विरोध किया था। सेना ने संगठन की शुरुआत राजपूतों के लिए आरक्षण की मांग से की थी, फिर धीरे धीरे उसने अपना दायरा बढ़ाया और दूसरे मुद्दों पर भी मुखर होने लगी। बताया जाता है कि अभी संगठन में 7.5 लाख सदस्य पंजीकृत हैं। मकसद ये है कि वो राजपूत बिरादरी के हितों की रक्षा करें। भंसाली की पिटाई से शुरू हुआ विवाद अब चित्तौड़गढ़ किले तक पहुंच चुका है। क्यों और कैसे, ये समझने के लिए देखें आप ये रिपोर्ट। मौजूदा इतिहास क्या कहता है? क्या है रानी पद्मिनी की कहानी? 7 दरवाजों से गुजरकर आप पहुंचेंगे किले के मुख्य दरवाजे में, जो पूर्व में है। मछली के आकार का यह किला जमीन से 580 फीट ऊपर है। चित्रांगद मौर्य ने इसे बनाया और नाम रखा चित्रकूट, जो चित्तौड़गढ़ कहलाया। 8वीं शताब्दी के बापा रावल से लेकर 16वीं शताब्दी के उदय सिंह के बीच तकरीबन 50 राजा हुए और उनमें से एक थे रावल रतन सिंह। इन्हीं की रानी थी पद्मिनी। चित्तौड़ में भाट चारणों का जनित और दुनिया भर में जानी जाने वाली कहानी कहती है, एक ब्राह्मण जो रतन सिंह से नाराज था, जाकर दिल्ली के सुल्तान को अपने तोते हीरामन की जुबानी रतन सिंह की रानी की खूबसूरती बयां करवाता है। 8 अगस्त 1302 को खिलजी चित्तौड़ के लिए कूच करता है। रतन सिंह और उसके बीच 8 महीनों तक लड़ाई होती है और जब कोई परिणाम नहीं निकलता है तो खिलजी सिर्फ रानी को देखकर वापस जाने की बात अपने दूत के हाथों रतन सिंह तक पहुंचाता है। वो रानी को शीशे में देखता है और धोखे से रतन सिंह को पकड़ लेता है। रानी खिलजी के साथ चलने के लिए राजी हो जाती हैं, पर एक शर्त पर। वो किले के अंदर से 700 दासियों को पालकियों में लेकर आएंगी और अंतिम बार रावल रतन सिंह से मिलकर दिल्ली चल देंगी। रानी की यह चाल थी। पालकी में सैनिक बैठ जाते हैं। गोरा बादल 12 साल का सेनापति साथ में जाता है और रतन सिंह को आजाद करा लाता है। बौखलाया खिलजी जब भयंकर आक्रमण करता है तो रानी 16,000 दासियों के साथ जौहर कर लेती हैं और रतन सिंह अपने सैनिकों के साथ साका करके अपनी जान दे देते हैं। अभी तक यही कहानी सुनी और सुनाई जाती रही है और राजस्थान में भी यही कहानी लोग सुनते सुनाते रहे हैं। मगर अब इसमें से कुछ बातें करनी सेना हटाना चाहती है अपने हिसाब से। मगर इतिहास कुछ और कहता है। मलिक मोहम्मद जायसी, जो भक्ति काल के कवि थे, उन्होंने 1540 में लिखे अपने ग्रंथ पद्मावत में रानी पद्मिनी को सिंहल देश यानी आज के श्रीलंका का बताया और इस पर साहित्यकार इत्तेफाक भी रखते हैं। लेकिन जायसी की कहानी राजस्थान के किस्सों से थोड़ी अलग है। ने प्रोफेसर गौरीशंकर ओझा, जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, सबसे रिस्पेक्टेड माने जाते हैं, दोनों ने अपने लेखनों में कहीं जिक्र नहीं किया और बल्कि साफ तौर से कहा कि कहीं कोई जिक्र मिलता ही नहीं है ना। ये तो इतिहासकारों की बात है। जो कंटेम्प्रेरी इतिहासकार है, उस समय के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी, फरिश्ता वगैरह, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। आप जब किले में दाखिल होंगे तो वो जगह आती है जो इस कहानी की सबसे अहम कड़ी है, पद्मिनी का महल। ये किले का सबसे खूबसूरत महल माना जाता है। इसके पास ही वो कमरा है जहां खिलजी ने आईने में रानी को देखा था। वो यही कमरा है। कहा यह जाता है कि इसमें जो ये शीशा लगा है उसका भी एक किस्सा है। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस किले का जिक्र किया है। वे यहां आए भी थे और उनकी फरमाइश पर ये शीशे यहां लगाए गए थे। खैर, करनी सेना आईने को हटाना चाहती है। पद्मिनी की कहानी जनमानस में रची बसी है और इसे गा गा कर खूब प्रचलित किया गया है। चित्तौड़ के हिंदू और मुसलमान सब इसको मानते हैं। विवाद के बाद किले में लोगों की आमद भी बढ़ी है, लेकिन आईना हटाने से, शिलालेख हटाने से और शाम को होने वाले लाइट एंड साउंड शो को खत्म कर देने से क्या होगा? ये अहम सवाल है। सच्चाई यह है कि किले में अगर शौर्य की मिसाल राणा सांगा है तो साहस की मिसाल रानी पद्मिनी, बलिदान की मिसाल पन्ना धाय है तो भक्त की मीरा और रविदास भी हैं। किले में जैन धर्म भी दिखता है तो यहां 9 गज पीर बाबा की मजार भी है। अब अगर सेनाएं इतिहास लिखेंगी और लिखवाएंगी तो इतिहास का क्या होगा,
ये आप तय करिए। रही बात रानी पद्मिनी की, तो वो राजस्थान के जनमानस में हमेशा देवी ही रहेंगी। और सवाल तो यह भी है कि जिस आईने को हटाने के लिए करणी सेना ने 7 दिन का अल्टीमेटम पुरातत्व विभाग को दिया है, जरा करणी सेना यह भी देख लेते कि जहां ये आईना लगा है उस जगह की हालत कैसी है, उसको भी जरा दुरुस्त कर दिया जाता। लेकिन करणी सेना ने यह कमरा नहीं देखा। कई ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में करणी सेना सामने आई है और इतिहासकार सामने आए हैं। उनका कहना है कि उस जमाने में आईना मौजूद ही नहीं था। और दूसरे तथ्य ये हैं कि जब अगर जो ग्रंथ लिखा गया वो 1540 में लिखा गया और जो घटनाक्रम है वो 1303 का बताया जा रहा है, तो कई सारी चीजें इसमें आई हैं और नया विवाद इस फिल्म को लेकर उपजा है। तो अब कहीं ना कहीं और कटौती इसके अंदर की जाना संभावित है। राजस्थान के इतिहास में रानी पद्मिनी का खास महत्व है। चित्तौड़ घूमने वाले लोग या चित्तौड़ किले के अंदर जिस तरीके का जौहर कुंड बना हुआ है वो तमाम लोग जानते हैं जिन्होंने उसको देखा है कि रानी पद्मिनी का किस तरीके का महत्व था। रानी पद्मिनी की दंत कथाएं सुनते हुए यहाँ के लोग बड़े हुए हैं और उनके बारे में जिस तरीके की आस्था यहाँ के लोगों में है वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कहीं भी कोई छेड़छाड़ हुई, उसी को लेकर यहाँ पर एक तरीके की ज्वाला प्रज्वलित हुई, क्योंकि रानी पद्मिनी जो थी वो यहाँ की आस्था का केंद्र रही हैं। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी ने राणा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए वेश बदलकर अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में गई थी और राणा रतन सिंह को उसकी कैद से मुक्त कराकर लेके आई थी। साथ ही जो जौहर की कहानी है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब राणा रतन सिंह युद्ध पर गए थे और कहीं जो खिलजी की सेनाएं हैं वो चित्तौड़ पर चढ़ाई कर रही थी, तो रानी पद्मिनी ने अपनी तमाम जो चित्तौड़ की महिलाएं थीं, जो किले के अंदर महिलाएं थीं, उन सब रानियों के साथ में एक साथ जौहर किया था, जिसे आज भी ऐतिहासिक महत्व है उस जौहर का। और इतने सारे रानियों के साथ में आज तक इस तरीके का जौहर किसी ने नहीं दिया, क्योंकि आनो बान की शान की बात थी कि कोई आकर उनको, कोई पराया पुरुष आकर उनको छू ना ले। इसी के पहले उन सभी रानियों ने जौहर किया और किले की प्राचीर से एक अग्नि कुंड के अंदर छलांग लगा दी और अपने जो पुरुष, जो उनके पुरुष थे, जो पति थे, उनको युद्ध करने के लिए भेज दिया, क्योंकि युद्ध इतना खतरनाक था, इतना भीषण था कि हार साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन ये इसे बलिदान कहेंगे, इसे शौर्य कहेंगे कि उसके बावजूद भी वो युद्ध हुआ और रानी पद्मिनी का जिस तरीके का जौहर है उसकी कहानियां आज तक लोग सुनते आए हैं। चित्तौड़गढ़ से श्याम वैष्णव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान।